हेलो दोस्तों, ब्रेन इन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आज हम आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 7वां वीडियो के बारे में बताएंगे। जिसके पहले हम आपको 5-6 वीडियो आपको दे चुके हैं और कल हम इसके पहले पढ़े थे। कल के वीडियो में जो था हमारा जो गॉस का प्रमेय था, गॉस के प्रमेय, फ्लक्स और गॉस का प्रमेय का सत्यापन। और आज गॉस के प्रमेय में एक चीज़ और हमें पढ़ना है कि जो बंद फलक के अंदर आवेश होती है तो विद्युत फ्लक्स की जो संख्याएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती हैं। फाई ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रूव क्या किया था, फाई ई बराबर क्यू ऑफ साइन 0, यही ना। इसके बाद हमने बंद फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स की संख्या गॉस के प्रमेय के अनुसार कुछ इस प्रकार, इतना हमने कल प्रूफ किया था। और आज हम थोड़ा सा इससे हम आगे चलेंगे। अभी यह जो आवेश जो था यह बंद फ्लक्स के अंदर था। गॉस के प्रमेय से जो निकला था फाई ई क्यू अपन साइन 0, यही पढ़े थे ना। किसी बंद फ्लक्स से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स की संख्या उसमें उपस्थित आवेश के 1/साइन 0 के गुना होती है, यही ना पढ़े थे कल। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यदि बंद सतह से बाहर आवेश रखा हो, यदि बंद फलक से आवेश जो हो वो कहाँ हो, बाहर हो। यानी कि ये हमारा कोई बंद फलक है, इसको थोड़ा हम कर्व और इधर उधर कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई बंद फलक है और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो आवेश है वो इस सतह के कहाँ है, इस सतह के कहाँ है, बाहर है। इस बंद फलक से आवेश कहाँ है। अगर ये बंद फलक के अंदर होगा तो फाई ई का वैल्यू कुछ इस प्रकार होता है, क्यू अपन साइन 0। लेकिन यदि बंद फलक के बाहर हो तब क्या होगा, 0 होता है। अब कैसे होता है यही हमें प्रूफ करना है कि यदि बंद फलक से आवेश क्या हो, बाहर हो, तब विद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी, 0 होगी। कैसे, आइए हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, 0 होगा। कैसे होगा, आइए हम इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं ना कैसे होगा। ठीक है, तो हेडिंग जो होगा हमारा वो लिखेंगे बंद सतह से, बंद सतह से या बंद फलक के बाहर लिखिए, बंद फलक के बाहर यदि आवेश हो तब फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स की संख्या फाई इक्वल 0 होगी। यदि, ठीक है ना। तो जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा, यदि बंद फलक के बाहर, ठीक है ना, बाहर आवेश हो, यदि हटा दीजिए, यदि चाहे लिख लीजिए, यदि यहाँ लिखा तो फिर यार, बंद फलक के बाहर यदि आवेश हो तब फ्लक्सों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये हमारा हेडिंग हो गया, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिए ये हमारा क्या है, धन आवेशित बॉडी है कोई, ठीक है, और यह हमारा कोई फलक है, ठीक है, ये हमारा फलक है। तो इससे निकलने वाली विद्युत फ्लक्सों की संख्या कुछ इस प्रकार होंगे। जो एक सतह यहाँ पे बना रहा है, ठीक, दूसरी सतह कहाँ बना रहा है,
यहाँ पे बना रहे हैं। इस सतह को हमने मान लिया S1 पृष्ठ है और इस सतह को मान लिया हमने क्या है, S2 पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये क्या है, हमारा बल है। कौन सा बल है, विद्युत बल है, ई है ना, तो ई हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब माना कि आप तो लिख सकते हैं कि माना धनावेशित पिंड है और ये एक क्या है, हमारा फ्लक्स बंद सतह है जिससे धन आवेश क्या निकल रहा है, विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो एक पृष्ठ हमारा S1 बन रहा है, दूसरा पृष्ठ क्या बन रहा है, S2 बन रहा है। ठीक है, तो अब हम गणना करेंगे। तो गणना में आप कल पढ़े थे ना गॉस के प्रमेय से, कि गॉस के प्रमेय से कल हम पढ़े थे कि फाई ई बराबर 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा क्या है, कोण है ना, कोणीय विस्थापन है। ठीक है, डी ओमेगा। ठीक है, और समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे S1 पृष्ठ पर, ठीक है, फ्लक्सों की संख्या S1 पृष्ठ पे। तो हम इसको मान लेंगे ना फाई E1। ठीक है, 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा, यही होगा ना। लेकिन देखिए जो S1 पृष्ठ है इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स की संख्या क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। और जहाँ पे फ्लक्स क्या हो रही है, प्रवेश करती हैं, वो क्या होता है, ऋणात्मक फ्लक्स होते हैं। ऋणात्मक फ्लक्स होते हैं जिनमें प्रवेश करती है, वो क्या होती है, ऋणात्मक फ्लक्स होती हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, फाई E1 बराबर -1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा, और इसको बना देते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे S2 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, तो S2 तो फाई E2 लिखेंगे ना, तो फाई E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा। और यहाँ पे देखिए S2 जो पृष्ठ है हमारा, S2 पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब तक हम इंक थोड़ा डाल लेते हैं क्योंकि कम थोड़ा इंक हो गया है, और क्षमा चाहेंगे। ठीक है ना सर, चलिए अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या, यानी कि कुल फ्लक्स की संख्या। ये जो है ना, एक कल का है, कल वाला जो फार्मूला वही हमने लिखा है। ठीक है ना, तो अब यहां से निकाल लेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। तो इसको इरेज कर दें, इरेज कर देना। ठीक है, यहाँ पे फिगर को इरेज कर देते हैं। अब लिखेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई E बराबर क्या होगा, फाई E1 और प्लस फाई E2 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड करेंगे तो फाई E बराबर, फाई E1 का मान कितना है, -1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा, अब प्लस है 1/4 पाई ऑफ साइन 0 Q इंटू डी ओमेगा। और इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और फाई इक्वल क्या होगा, 0। यदि बंद सतह से हमारा आवेश क्या हो, धन आवेश बाहर हो, तब विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है।
और आप लोग बस आसानी से अगर इसको देखेंगे फिगर को ना तो आप समझ जाएंगे। एक तरफ प्रवेश कर रही थी, दूसरी तरफ से बाहर होती है, तो जिधर प्रवेश करेगी वो माइनस फ्लक्स होते हैं, जिधर निकलेंगी उधर क्या कहेंगे, उसे प्लस फ्लक्स कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। इरेज करते हैं इसको। अब इसके बाद है हमारा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीन एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन, और 3 में से कोई एक एप्लीकेशन हर साल बोर्ड के एग्जाम में की जाती है। तो इसको बताते हैं हम बहुत छोटा से, बस आपको कुछ स्टेप देखना है जो हमारे पास कुछ स्टेप, इस स्टेप को अगर फॉलो करेंगे, इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप इस एप्लीकेशन को पूरे के पूरे समझ जाएंगे और खुद अपने आप क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। बस इस पे देखना है। पहला जो हमारा फर्स्ट है वो है क्या, आवेश। लिखेंगे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होगा कि आवेश घनत्व, आवेश को फाइंड करने के लिए आवेश घनत्व गुणे लंबाई लिख सकते हैं, या क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं, या आयतन दिया है तो आयतन लिख सकते हैं। ठीक है ना, Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू है जैसे कि चलिए यहाँ पे लिख देते हैं Q इक्वल लिख देते हैं, आप तो समझ जाएंगे ना। ठीक है, फर्स्ट है। दूसरा जो स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लक्सों की संख्या लिखना है। फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम फार्मूला बताया ना, फाई इक्वल ई डी एक्स कॉस थीटा, यही है ना। और तीसरा जो है वो है गॉस प्रमेय की सूत्र। गॉस प्रमेय की सूत्र क्या है, क्या है सर बताइए। गॉस प्रमेय के सूत्र फाई ई क्यू ऑफ 7। ठीक है, यहाँ से आप इस क्यू ई की जगह यहाँ से वैल्यू को रख देंगे और आवेश घनत्व का मान यहाँ से रख देंगे, और गॉस फार्मूले में अगर अप्लाई कर देंगे फ्लक्सों की संख्या और आवेश की मान को अगर पुट कर देंगे तो आसानी से निकल सकती है। अगर इस फार्मूला को अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, और आगे हम तब बढ़ते हैं ना, क्योंकि यह फार्मूला बहुत ही अच्छी है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं हम। इस फार्मूला को आशा करते हैं एकदम अच्छे से समझे होंगे। चलिए, पहला जो एप्लीकेशन है गॉस प्रमेय का, पहला एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन क्या है बताएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, सरल रेखीय चालक पर, सरल रेखीय चालक पर है। पहला सरल रेखीय चालक है या स्ट्रेट कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। चलिए सबसे पहले इसको हम
इस एप्लीकेशन को समझने के लिए सरल रेखीय चालक पर क्या फ्लक्सों की संख्या गास के प्रमेय, या लिख देगा गास के प्रमेय की अनुप्रयोग में सरल रेखीय चालक पर क्या करिए, व्याख्या करिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। देखिए यह एक समान क्षेत्र है और एक समान क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक बंद फलक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार हम निर्माण करते हैं। चलिए फिगर को ध्यान से देखिए और इसका जो आवेश घनत्व है इसको हम क्या मान लेते हैं, लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे एक हम क्या बना दिए बताइए, बेलन। ठीक है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है उसको हम क्या मान लिए, आर। ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या को आर मान लिए। अगर यहाँ आर होगा तो यहाँ पे भी बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी, आर ही होगी ना, क्योंकि बराबर है। और इसकी जो हाइट है इस हाइट को हमने क्या मान लिया, यल मान लिया। और सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो माना कि लिख लेंगे, माना कि एक समान रेखीय चालक में एक हम बेलन की कल्पना की है जिसकी त्रिज्या r है, इसका आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। यही सब हमें लिखना है। ठीक है, और फिगर देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिगर देख के आप लिख सकते हैं। तो हमने आपको स्टेप लाइन में पहला क्या बनाया था, कहना आवेश निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, आवेश। तो आवेश निकालेंगे तो कैसे, आवेश घनत्व तो गुणे क्या फार्मूला होता है, आवेश घनत्व तो गुणे, इसमें लंबाई दिया रहा है तो लंबाई लेंगे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल लेंगे, और आयतन दिया रहेगा तो आयतन लेंगे। तो आवेश घनत्व तो गुणे क्या लेंगे, लंबाई ना, क्योंकि लंबाई दिया, और आवेश घनत्व तो क्या है, लेमडा, और लंबाई कितना यल, और ये हो गया क्यू का मान, और इक्वेशन नंबर दे दिए फर्स्ट। ठीक है, और इसके देखिए, और इसके कुल कितने फलक निकले हैं, S1 S2 और ये वाला S3। तो माना कि आप लिख लेंगे ना फिगर देख के, फिगर देख के तो आप लिख लेंगे। अब देखिए, अब दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरे वाले में हमने क्या ज्ञात करना था, फ्लक्सों की संख्या। तो हम लिखेंगे S1 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या, S1 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। S1 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या को मान लेते हैं φE1। तो क्या लिखेंगे, E, और पृष्ठ क्या है, S1 cos थीटा। यही फार्मूला होता है ना। लेकिन देखिए हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है क्या है, कुछ ऐसी है, और इस फलक की दिशा भी किधर है, इधर है, इधर है ना। और एक दोनों इसकी भी दिशा, इस पृष्ठ की भी दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों क्या है, एक दूसरे को समानांतर हैं। तो जब समान होंगे, जब समांतर में होंगे तो अपने पृष्ठ पे क्या बनाएंगे, लंबवत बनाएंगे ना, लंब होंगे ना अपने पृष्ठ पर। तो जब अपने पृष्ठ पर लंब हो गए तो थीटा का मान हम क्या रख देंगे, कितना रख देंगे, 0 ना। तो जब 0 लिखेंगे तो φE1 और cos 90 अंश का मान 0, तो पूरा का पूरा हो गया 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालेंगे, S2 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, φE2 ES2 cos, और थीटा के जगह पे मान रखेंगे हम, चाहे लिख लीजिए थीटा, क्योंकि थीटा बराबर क्या लिख दें, 90 ना, लंब 90 है। और यहाँ पे थीटा का मान देखिए, सेम वही कंडीशन है, सेम वही फर्स्ट जो है वही सेकंड, इसकी भी दिशा तो वही होगी।
अगर इधर से लेंगे तो भी क्या होगा, लंबी होगा, यानी कि फाइव ई टू ई एच टू कास 90, और जब कास 90 होगा तो क्या हो जाएगा सर, 0, क्या हो जाएगा 0। और इक्वेशन नंबर हम इसे कितना मान लेते हैं, 0, सॉरी दिख नहीं रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5e2 इक्वल कितना होगा 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारे पास, सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को निकाल लिए, फर्स्ट सेकेंड निकाल लिया ना। थर्ड देखिए, S3 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो 5e3 इक्वल क्या लिखेंगे, ES3 cos थीटा। यहाँ पे एक दूसरे के क्या थे, समांतर थे, और यहाँ पे क्या है बताएंगे, एक दूसरे के समांतर नहीं है। और जब समांतर नहीं होंगे तब थीटा का मान क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। जब एक दूसरे पर समांतर में होंगे, यह रेखा एक दूसरे के साथ, इसके बीच में जो ये होगा रेखा, जो दूसरी रेखा होंगी तो क्या होंगी, लंबवत होंगी, और यह क्या होंगे, लंबवत नहीं होंगी। जब लंबवत नहीं होंगी तो cos थीटा का मान कितना होगा, 0। अब 0 जब रखेंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। ये S3, और S3 एक बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं, क्योंकि S3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताइए, 2 पाई RH होता है ना। तो H क्या है, हाइट, लेकिन हाइट यहाँ पे क्या है, L है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे L, और इसमें हम लिख देंगे 5e3 इक्वल E, ठीक है, इंटू 2 पाई RL, ठीक है। और इक्वेशन दे देंगे थर्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब निकालेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 5e बराबर क्या लिखेंगे, 5e1 प्लस 5e2 प्लस 5e3, और हम जानते हैं कि 5e ये भी 0 है, ये भी 0 है, और e बच गया e इंटू 2 पाई RL, जो बन गया हमारे पास चौथा इक्वेशन, ठीक है। 4 इक्वेशन। और हम फिगर को इरेज करते हैं, ठीक है, चूंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम पड़ गया, लेकिन अच्छे से आप समझिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना था, गॉस का प्रमेय को अप्लाई करना था। 3 कंडीशन तो हमारे पास हो गए, पहला आवेश घनत्व, दूसरा फ्लक्सों की संख्या हमने काउंट कर लिया, और जो चौथा हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे, गॉस का प्रमेय। अब लगाएंगे गॉस के प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय से इसके बाद हमारा क्या था, गॉस का प्रमेय। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, आवेश घनत्व निकालेंगे। दूसरा में हम मतलब फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। दूसरा कैलकुलेशन हमारे यही था, फ्लक्सों की संख्या याद कर लेंगे। कुल कितने स्टेप चलने थे हमको, 3। पहला आवेश, दूसरा फ्लक्सों की संख्या, तीसरे वाले में गॉस का प्रमेय। सॉरी हम चौथा बोल रहे थे, जबकि 3 है। हम यहाँ से कन्फ्यूज में आ गया ना, 1 2 ऐसे करके, इसमें कन्फ्यूज हम आ गए। फिर फर्स्ट मानना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चूंकि हमको यहाँ पे इसको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। इसको हम इसको मान लेते हैं ए, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं ना, सबसे बेटर। अब आप अगर मानेंगे या तो फिर इसको हम चेंज ही कर देते हैं, चलिए चेंज कर देते हैं। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए, ठीक है। और लेकिन कोशिश करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ हो जाएगा हमारा 5th, और यहाँ हो जाएगा हमारा
सॉरी 4 और 5th, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5th। इसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट जो था, यानी तीसरा जो कथन हमारा था, उसको हम क्या लगाते हैं, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय में हम चलेंगे तो गॉस के प्रमेय का फार्मूला फाई ई बराबर क्या था, Q अपन साइन 0। अब लगा देते हैं ना समीकरण 1 व समीकरण 4 से फाई ई तथा Q का मान रखने पर 3 और 4 से हम क्या कर दे रहे हैं, मान को रख दे। फाई ई का वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में कि ई 2 पाई आर इंटू एल, यही था ना, और क्यों आवेश घनत्व तो कितना है, लेमडा इंटू एल और साइलन 0। देखिए यहाँ पे एल और यहाँ पे एल, दो ये भी अंश में और ये भी अंश में, तो जब दोनों अंश में होगा तो एक एल दूसरे एल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना हो, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, कि लेमडा 2 पाई आर इंटू साइलन 0, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू साइलन 0। और गॉस के प्रमेय की फर्स्ट अनुप्रयोग हमारे पास क्या है, सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या था, सरल रेखीय चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका हम इक्वेशन को क्या कर दिए, निगमन कर दिए। हम इसके पहले हम फिगर था, फिगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा और माना कि आप लिख लीजिएगा, 3-4 लाइन के होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो हमें चलना है, आवेश घनत्व तो निकालना है। दूसरा में हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, फ्लक्सों की संख्या काउंट कर लेना, फ्लक्सों की संख्या हमने काउंट कर लिया। और तीसरे में क्या कर देंगे, तीसरा जो स्टेप हमारा था, गॉस के प्रमेय का जो फार्मूला हमारे पास क्या है, फाई ई बराबर Q बट्टे साइलन 0। यहाँ से आप इस मान को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें, थोड़ा सा लाइट की हमें अभाव है, और चूँकि हमारे वहाँ बारिश के मौसम के कारण लाइट सही से आ नहीं रही है, जिस वजह से हम लोग छोटा 2-4 जो इमरजेंसी लाइट होते हैं उसका यूज अभी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर और कंटेंट देने का प्रयास करें हम आपको। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।